कह रहा है किसी बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं का समूह। तो किसी बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, देख लीजिए यहाँ ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हम लोग कितनी रेखाएं गुजार सकते हैं, देख लीजिए कितनी रेखाएं गुजर रही है। मतलब हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपरिमित। दूसरा है इसका किसी रेखा पर के बिंदुओं का समूह। किसी रेखा पर, अब ये कोई लाइन है, इस पर देख लीजिए बिंदुओं के समूह को हम लोग रेखा कहते हैं, इस पर अंक बिंदु हैं, इसको भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये भी होगा अपरिमित। तीसरा नंबर वास्तविक संख्याओं का समूह। वास्तविक संख्या भी काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये भी होगा अपरिमित। चौथा नंबर दो प्रदत्त बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखाओं से। दो प्रदत्त बिंदु, तो दो दिया हुआ बिंदु, प्रदत्त मतलब दिया हुआ है, तो उससे हम लोग कितनी रेखाएं गुजर सकती है, एक हम लोग गिनती कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा फिनाइट सेट, परिमित समूह। पांचवा नंबर है समपूर्णांकों का समूह, अपरिमित। छठा परिमेय संख्याओं का समूह, अपरिमित। सातवां एक साल के समांतर रेखाओं का समूह, अपरिमित। तो ये सब अपरिमित हो गया। अब देखिए 6 नंबर, में कह रहा है निम्नांकित समुच्चों में से x के वास्तविक मान के लिए रिक्त एकल तथा युग्म समुच्चों को ज्ञात करें। तो पहला में है a बराबर x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 बराबर 0। फैक्टर कर लीजिए इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x कॉमन आएगा, x माइनस 7 माइनस 5 कॉमन आएगा, x माइनस 7 बराबर 0। x माइनस 7 इंटू x माइनस 5 बराबर 0। कितना हो जाएगा, x बराबर 7 5 मतलब 7 5। ये क्या हो गया, अवयवों की संख्या 2 और केवल 2 है, तो ये हो गया युग्म सदस्यीय समूह, मतलब पेयर सेट। युग्म सदस्यीय समूह, डेफिनेशन इसका लिखाए हुए थे, ऐसा समूह जिसमें अवयवों की संख्या 2 और केवल 2 हो, पेयर सेट कहलाता है। दूसरा है इसी चौथा, b इक्वल टू x साइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। x इक्वल टू -5
x इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस 5 रिक्त समुच्चय चूंकि x का ऐसा एक भी वास्तविक मान नहीं ज्ञात है जिसको देने पर यह 0 के बराबर हो जाए, तो यहां पर ये वास्तविक संख्याएं दिखा रहा है, इसीलिए रिक्त समुच्चय हो गया। तीसरा में कह रहा है c इक्वल टू एक्स सच दैट 3x इक्वल टू 9 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 तथा इसका फैक्टर करेंगे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 3। अब दोनों में कॉमन क्या है 3, तो क्या हो जाएगा यह एकल समुच्चय, एक और केवल एक सदस्य है, ये हो जाएगा एकल समुच्चय। सात का ए, यह एक एकल समुच्चय है जिसका एक और केवल एक अवयव जीरो है। यह भी एक एकल समुच्चय या समुच्चयों के समुच्चय, फैमिली ऑफ सेट्स, समुच्चयों के समुच्चय है जिसका एक सदस्य जीरो। बी नंबर इसी का यह एक रिक्त समुच्चय है यह एक एकल समुच्चय है जिसका एक और केवल
एक सदाश है। यह एक एकल समुच या यह एक एकल समुच या समुचों के समुच है। एक मिनट यह एक एकल समुच या समुचों के समुच है जिसका एक सदस्य ऋक समुच है। अब इसके सी नंबर से कल बताया जाएगा। लाल का टिप